है माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के बारे में। अच्छा, भालू आपी का मैंने व्लॉग देखा। मैंने आपको क्या बोला था कि मेन कौन होंगे, उसके मामा और मामी। सॉरी, उसके नहीं नेहा के मामा में हाँ, भैंसो आपी के ननद और नंदोई। उसकी वजह से ही जो है वो नहीं बता रही है, क्योंकि उनका अभी जो है अच्छा है। और जितना मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, पापा इसकी नस नस से मैं वाकिफ़ हो गई हूँ। 3 साल से देख जो है इस पे वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, और 3 साल से देख रही थी, तो 6 साल से जानती हूँ भैंसो आपी को। तो मैं इसके हर एक चालूपन से, इसके नस नस से वाकिफ़ हूँ कि क्या ये सोचती है, इसका दिमाग कैसे चलता है। अब देखो, वो जो है वो तो नैरेटिव मास्टर है, और ये जो है ना, ये स्मार्टनेस और चालूपने में इन सब से आगे है। मतलब जनाब, मैडम, इन सब से। वो नैरेटिव सेट, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती हो पता नहीं क्यों ही करती है। फ्लॉप भी हो जाता है उसका, पकड़ी भी जाती है, कोई कन्विंस नहीं हो पाता है ना। अब इसके अंदर वो क्षमता है भैंसो आपी के अंदर कि इसके जो चालूपना है ना, इससे लोग कन्विंस हो जाते हैं। हाँ, इसकी हरकतों को लेकर ज़रूर गालियाँ देते हैं, लेकिन इससे सिंपथाइज भी करते। देखो ना, कमेंट्स आते रहते हैं इसके लिए सिंपथी वाले। तो इसके अंदर वो पावर है, वो इतना, मतलब ये विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, इनोसेंट बनेगी ना, कि लोग कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो बेचारी को कितना परेशान करे। मैडम के लिए कभी किसी के मन में हमदर्दी नहीं आएगी, क्योंकि वो दिख जाता है उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो जाती है पकड़ी जाती है वो बार बार। तो अच्छी एक्ट्रेस तो वो है, लेकिन इतनी ज़्यादा, मतलब जितनी ये कनिंग है, जितनी ये चालू है, तो चालू पने में थोड़ी वो पीछे रह जाती है। वो प्लानिंग प्लॉटिंग मास्टर है, बेफालतू के झूठ बोलती रहती है, जिसका कोई झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं होता। अब बताओ तुम, मटर वाला झूठ बोलने की क्या ही ज़रूरत आन पड़ी थी। अगर ये बोल भी देती थी हम फ्रोजन मटर इस्तेमाल करते, तो कोई उसको क्या बोल देता था। मतलब क्या ही हम बोल देते थे कि नहीं नहीं, क्यों इस्तेमाल करते हो, छिला करो। हाँ, तो ठीक ही है ना, फ्रोजन मटर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या खराबी है। लेकिन उसमें भी झूठ बोलना, तो वो बेवकूफ़ी है एक तरीके की, जो ऐसी छोटी छोटी बातों पे वो झूठ बोलती रहती है, प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है। खैर, तो ये जितनी कनिंग है, जितनी चालू है, भाई साहब, वापस से इसने साबित कर दिया। इसको अच्छे से पता था। अब देखो, लव स्टोरी ये टॉपिक लाने की ज़रूरत ही क्या। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, हाँ, तुमने बताया ही नहीं। तुमने बीच में भी छोड़ दी थी, जब वो सुहागरात की सेज वाला सब वो बच्चों ने सजाया था। 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तब तुमने बताए थे कि बाद में मैं बताऊंगी, फिर बताया नहीं। तो उस टाइम पे तुम्हारी ननद के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब क्योंकि तुम्हारी ननद के साथ रिश्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे मन में वो भड़ास तो अभी भी है ही है ना, कि मेरे साथ कैसा किया था, क्या किया था। तो तुम्हें एक चीज़ अच्छे से पता है कि तुम्हारी ननद की, उसकी ननद और उसकी बेटी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। तुमको पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। मतलब ये औरत तो भाई शतरंज की बहुत बड़ी खिलाड़ी है, भैंसो आपी। मुंडी हिलाती रहती है, लेकिन है बड़ी चालू है इसको अच्छे से पता था कि अब तो ये अपनी ननद की फील्डिंग सेट कर नहीं सकती है, इसको रिश्ते भी निभाने एंड सो। तो इसको पता था कि अब उसकी फील्डिंग सेट कर सकती है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान नहीं। और इसको अच्छे से पता था कि जो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है उसका। तो इसने बड़ी ही चालाकी से अपनी जो है ननद की फील्डिंग सेट करवा दी नेहा के थ्रू। उसको पता था अच्छे से कि वो बोलेगी, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो भाई वो तो बोलेगी, क्योंकि उसकी भी अभी नहीं हो रहा है। तो ननद की फील्डिंग तो सेट करवानी ही है, सबको बताना ही है असली चेहरा। फिर देखो ना गुटकू, ये भाजी के बारे में क्या बोल रही है गुटकू। अब वो जब वीडियो दिखा रही होंगे ना, उसको दिखाना ही होगा गुटकू को, उसकी सास को भी दिखाना ही होगा। लेकिन ये नेहा का नाम बुरा बोल के बोलेगी, देखो ना कैसी बातें करे भाजी के बारे में। ऐसे लोग जो रहते हैं ना, इस टाइप के, इनको मैं अच्छे से जानती हूँ। भैंसो आपी जैसे लोग, जो कि अपनी मन की भड़ास जो है दिखाने के लिए वो दिखा देंगे, और अगले को बुरा बोल देंगे। देखो क्या क्या बोल रही है भाजी के बारे में, बताओ भला, हम तक बोलती थी तब ठीक था, अब देखो भाजी को भी नहीं छोड़ रही अम्मा, क्या कर रही है अम्मा। भैंसो आपी तो अभी जो है एकदम गार्डन दिल हो रहा होगा उसका अभी इस टाइम पे। चलो, हम जो चाहते थे वही हो गया, एक तीर से 2 निशान लग गए फ्रेंड्स। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे वाह भैंसू। लेकिन खुशी तो होगी, साथ साथ एक चीज़ का गम भी होगा। ये जो व्यूज़ इतने डाउन चले गए, 6 लाख व्यूज़ एक दिन हो गया वीडियो अपलोड किए हुए। ये जो 5-6 लाख व्यूज़ जो आते हैं ना अभी पूरे दिन में, वो 2-2 घंटे में आ जाते थे एक समय पे इनके। तो डाउनफॉल तो शुरू हो ही गया है। अब आप बोलोगे कि अरे नहीं नहीं, 1 मिलियन तो हो ही जा रहा है। तो ये देखो, शुरुआत में ऐसा ही होता है। इसकी जो सहेली है पाकिस्तान वाली, उसके भी पहले बहुत मिलियंस में व्यूज़ आते थे, फिर धीरे करके उसके भी ना 1 मिलियन फिर भी इसकी तरह हो जाते थे। धीरे अब 1 लाख तक गाड़ी पहुंच चुकी है उसकी। तो अभी 1-1.5 साल का बस खेल है इसका। इसकी भाभी का तो पूरा खेल खत्म हो गया। अब इसकी भाभी के तो 2-3 लाख के व्यूज़ है
शायद से अभी थक गई है ना, ट्रिप से आई है, वरना तो नकली व्यूज़ वो जो है लगवा लेती थी। 5 लाख व्यूज़ आ ही जाते हैं उसके, नकली रहते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, उसके व्यूज़ तो एकदम ही नकली होते हैं, क्योंकि एक दिन में 1-1.5 लाख तुम्हारे व्यू है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि भाई 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ये पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो जो है तुम्हारा वर्स्ट परफॉर्मिंग है तो वो ऐसा ही रहता है, अचानक से इतने जो है मैजिकली व्यूज़ नहीं आ जाते हैं। खैर छोड़ो उसको, उसके बारे में क्या ही बात करना, उसे तो कोई देखता नहीं तो मैं क्या ही बात करूँ। सब लोग लॉस्ट हो गए गाइस। मैंने तो सिर्फ फ्लो फ्लो में बोल दिया था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मेरे जनाब नहीं काम करते, मैं नहीं करती हूँ तो मैं कैसे फिर जो है हमें EMI पे पे करने होते हैं गाइस। मत फील्डिंग सेट करो मेरी। ठीक है, मेरे साथ पर्सनल भी जाओ, लेकिन देखा करो मेरा चैनल। देखो, लो एफर्ट वाला जो कंटेंट होता है ना, उसका यही हश्र होता है, थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाना। ये भैंसुआपी जो है ना, ये जैसी भी है, इसके दिमाग में चलता रहता है हमेशा कि मैं क्या करूँ, क्या क्लिक बेट करूँ, क्या रेज बेट करूँ, क्या कुछ तो ऐसा करो जिससे ये ऑडियंस जो है ना जाए ना। तो उसके साइड से एकदम ठंडा, सो यस गाइस मैं यहाँ पे पी रही हूँ, अरे तू दूध पी, तू पानी पी, हमको क्या करना है। नया दिखा, ये तो हर कोई करता रहता है, इसमें नया क्या है। यस मैंने जो है रूहान को खाना खिला दिया, मेरे सूट है, कोई एक्साइटेड नहीं है भाई। मतलब गधा भी ना सूंघे उस सूट को, जिसको लेकर ये इतनी ज़्यादा हवा बनाती रहती, तो सब लोग पक गए उससे। एकदम पकाऊ लेडी है, मतलब इतनी पकाऊ लेडी, इतनी, या तो वो भाषण देगी, या तो तारीफ करेगी शोएब की, या तो खुद की तारीफ करती रहेगी, या तो रिश्तों को लेकर ज्ञान देगी। कितना ही लोग सुनेंगे फिर। पक गए उस पकाऊ लेडी से, सब लोग पक गए और खुद ही गेट लॉस्ट हो गए कि भाग चल आई बड़ी गेट लॉस्ट बोलने वाली। अच्छा, सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किया है, मतलब सिमिलर कमेंट्स ये है कि पिज़्ज़ा जो है उसकी अभी एग्ज़ाम चल रही होगी, अभी वो 12th में है भैंसुआपी के अकॉर्डिंग, तो उसको मतलब कौन सी ऐसी लड़की या लड़का होगा, स्टूडेंट होगा, जिसकी एग्ज़ाम आने वाली है बोर्ड्स की, और वो पुणे जा रहा है, वो लगातार घूम रहा है। नान तो जैसे ही अजमेर से आया सीधा ही इसके साथ पुणे चला गया। मतलब अभी तुम घूम के आ रहे हो तो तुम्हें क्या जाने की ज़रूरत है। और ये भैंसू राजकुमारी खुद नहीं जा सकते अपने गुटके के साथ, और नैनी नहीं हायर कर सकती क्या। खैर, लेकिन उसकी माँ को ही नहीं पड़ी पेटी खाला को, तो बाकी लोग तो फिर करेंगे। उसके पिता जो है, इतना उनको पता है कि सऊदी में रह के कमाया कैसे जाए, तो बेसिक चीज़ों को लेकर उनको नहीं कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी कि भाई बच्चों को पढ़ने भेजा है तो पढ़ाई को छोड़कर ये दोनों सब कुछ कर रहे हैं। तो वो नहीं समझाते होंगे अपने बच्चों को, या पेटी खाला किससे बात होती है कि भाई बच्चों को बोलो पढ़ने लिखने पे ध्यान दे। क्या फिर जो है मतलब बनता है मेरा इतनी दूर रहने का, हमारा परिवार तोड़ने का, क्योंकि परिवार टूट ही गया है ना एक तरीके से उन लोगों का। बच्चों को उन दोनों से कोई अटैचमेंट नहीं है, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, गलती है उसके पेरेंट्स की ही। चलो वो सोचा होगा कि अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बने, लेकिन भाई वैकेशन पे बुलाओ तुम अपने बच्चों को, उनके पिता भी जो है साल साल में आए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, तभी तो वो होगा ना बॉन्ड डेवलप। और तुम आ ही नहीं रहे हो, तुम बच्चों को वैकेशन में बुला ही नहीं रहे हो, क्या फ़ायदा फिर ऐसी ज़िंदगी का। और जब तक इन लोगों की ब्लॉगिंग चल रही है तब तक जो है उसको सामान दिलाएंगे, उसके बाद तो फिर वो नौकर वाली ही ट्रीटमेंट देंगे। तो पता नहीं ये लोग आगे का सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, इनको पड़ी भी है, या उनको ये है कि भाई चलो कुछ ना करे तो ठीक है, ये लोग उसकी शादी करा के दे ही देंगे, नान की जनाब करा के दे देंगे और पिज्ज़ा की भैंसू करा के दे देंगे। तो इतने में ही वो दोनों खुश है कि चलो गोल तो यही है बच्चों की शादी करवाना, तो इससे हमें छुटकारा मिल गया और बच्चे भी बड़े वहाँ पे हो गए। तो इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनके पेरेंट्स को है, ना भैंसू को है, ना खुद पिज्ज़ा नान को है। तो हमारा खुद का खून क्यों ही खौलाना है ऐसे लोगों के पीछे। इन्फ्लुएंस तो देखो ना, वो पिज़्ज़ा अच्छा कर रही, ना वो भैंसू अच्छा कर रही है। किसी ने बोला है कि काश मेरे अंदर भी इतनी शक्ति होती जितनी पिज़्ज़ा के अंदर है, काश मैं भी जो है पढ़ाई ना करती और फटाक से जो है एग्ज़ाम पास कर देती थी। लेकिन वो कहाँ पास हुई है, इसीलिए तो उसने जो है ड्रॉप ले लिया है। मुझे नहीं लगता को 12th में होंगी भी, ये झूठ बोल रहे हैं। वो अभी 11th में है, इन लोगों ने झूठ बोला था 10th में वो फेल हो गई थी, और अभी वो शायद से 11th स्टैंडर्ड में है, और ये झूठ बोल रही है कि वो 12th में है। चलो एक चीज़ मान के चलते हैं कि भाई कमज़ोर है कोई पढ़ने लिखने में, लेकिन तुम पढ़ोगे लिखोगे ही नहीं, एग्ज़ाम के समय में भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर क्या फ़ायदा किसी भी चीज़ का। क्या फ़ायदा तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें इतना दूर भेजा है, क्या फ़ायदा उनका परिवार तोड़ने का, क्या फ़ायदा तुम्हारे पिता का मेहनत करने का, जब तुम्हें खाली ऐशो आराम ही करने हैं, यशी करनी है, घूमना फिरना ही है। तो ये सब चीज़ों का तर्क कुछ नहीं बना ना। और कितना भी जो है पढ़ने में कमज़ोर जो है स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम के समय में तो पढ़ता ही है, 1 महीना तो एटलीस्ट वो पढ़ता ही है। चलो वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ना हो, लेकिन ये पास होने तक की तो वो प्रिपरेशन कर ही लेता है।
तो ये हाँ तो वो भी नहीं हो रही है, ना पिज्ज़ा कर रही है ना नान कर रहा है। इनको बस ये है घूमना फिरना है, अच्छा खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, जूते ये सब चाहिए। और पिज्ज़ा का तो यही है कि भाई उसको पुट्ठे और डब्बे जमा करने हैं। अरे माँ कितना डब्बा है, कितना प्यारा है, मैं इतना डब्बा कभी देखा नहीं है। भाई कितनी झूठी हो तुम, जब भी कोई भी डब्बा ये देखेगी इसका यही डायलॉग रहता है, ऐसा डब्बा तो कहीं देखा ही नहीं, मुझे यही चाहिए था, मुझे बहुत पसंद है। जितना इसको ये सब पसंद है, ये पुट्ठे उट्ठे, इसका ना एक शॉप की ज़रूरत नहीं, इसको एक कबाड़ी की दुकान खोल के दे दो, कबाड़ की दुकान, कबाड़ी की नहीं, कबाड़ की दुकान खोल के दे दो, अच्छा चलेगी। उसमें भी भाई बहुत प्रॉफिट है उस बिज़नेस में भी। तो वो खोल के तुम दे दो। इनफैक्ट ये जो भंगार कबाड़ ये सब जो रहता है ना, उसके गुजरात में तो बिजनेस होता है। एक जगह है अलंग करके, शिप ब्रेकिंग यार्ड है वहाँ पे अलंग में, ठीक है। तो वहाँ पे भैंसो आप ही मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगी। वहाँ पे पिज्ज़ा को जो है बिजनेस शुरू करके देखो, बहुत पैसे भाई मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जितने लोगों का वहाँ पे बिजनेस है सारे ही करोड़पति है, अच्छे खासा उसमें इनकम होता है। तो पिज्ज़ा को वही खोल के दे दो, बहुत प्रॉफिट होगा। और इंटरेस्ट भी तो है उसका इस चीज़ में, तुम्ही ने तो बोला जिसमें इंटरेस्ट है वही बिजनेस शुरू करके देना चाहिए। तो वो कर दो, अच्छा जो है वो करेगी। उसमें भाई पुट्ठे उट्ठे भी तो आते हैं, ऐसा भी तो मटेरियल आता है, तो वो सारा वो ले लेगी। बाकी जो है हैवी मटेरियल होता है बाकी खाड़े वाले लेंगे। हाँ मुझे यही चाहिए, ये शिप का तो ये पुट्टा तो मैं रखूँगी, हाँ मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। अच्छा भैंसो आप ने क्लिक बेट कितना भयंकर किया है। न्यू दुल्हन का घर में वेलकम, जैसे कि शादी के बाद वो दुल्हन जो है इसके घर में आई है, शादी में गए, वन डे ट्रिप, पूना ट्रिप। अच्छा भैंसो आप जो है उसने साल कम कर दिए थे कि फ्रेंड्स पहले मैं और भाभी जो है जब से हमने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी उससे बहुत पहले जो है मैं भाभी के साथ आई थी। तो कहती है कि 7 साल हो गए। 7 साल कैसे हो गए भैंसो आप ही, 5-6 साल तो तुम्हें ब्लॉगिंग शुरू किए हो गए, ठीक है। तो 1 साल पहले ही तुम गई थी क्या वहाँ पे? तुम खुल के बोल नहीं सकते हो क्योंकि भाभी जान से बहुत डरती हो, भाई से बहुत डरती हो। लिव इन में जब वो दोनों रहते थे उस टाइम पे जब तुम्हें बुला लिया था मुंबई, उस टाइम पे तुम जो है भाभी जान के साथ पुणे गई थी आशु से मिलने के लिए। हाँ लेकिन बोल नहीं सकती बेचारी। तुम बाकियों को ही परेशान कर सकते हो, भाभी जान के सामने तुम्हारी एक नहीं चलती। अच्छा ये जो तुम खेल खेल रही हो नेहा के साथ और बाकियों के साथ, ये तुम अपनी भाभी के साथ खेल के दिखाओ, तब हम जाने कि तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो भाभी जान से सीधा पंगा लेके दिखाओ। चलो उतना तो दम है नहीं, स्टोरी जब डालती हो 5 मिनट में हटा लेती। तो तुम ये जो करती रहती हो माइंड गेम्स या ये सब, तुम्हें पता है कि तुम उसके बारे में बोलोगी तो फील्डिंग सबकी सेट कर देगी वो। तो चलो उसके बारे में कुछ बोल के दिखाओ। वहाँ तो एक नहीं चलती, वहाँ तो सब जब बुलाएगी तब जाओगी। हाँ पीछे से बुराई करती हो लेकिन ये ऑन कैमरा करके दिखाओ तब हम जाने। देखो वहाँ पे पलट गई एकदम कि थोड़े ही बहुत ज़्यादा साल हो गए लेकिन जो है व्लॉगिंग से पहले ही आए थे फ्रेंड्स। लिव इन में रहते थे तब आई थी फरिश्ता भाभी के साथ। खैर लेकिन वहाँ पे तो भैंसो आप एकदम जो है भीगी बिल्ली बन जाती है, बाकियों के सामने एकदम सांड बनती है लेकिन वहाँ एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है ना भैंसो आप ही। और मुझे बाकियों का तो छोड़ो, जो तुम ये माइंड गेम्स खेल रही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम ये देखो। बेचारी मतलब एक ऐसा नल्ला आदमी जिसके पीछे ये इतनी पगला गई थी, जिसके प्यार में पागली थी ये, कि हर हद पात कर दी उसने। हाँ और ये जो गुटकू है मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उसकी गांव में ये थी, उसको अंडा चोर बोला जाता है गुटकू को, मतलब अंडा बोला जाता है, सनी अंडा बोलते हैं वहाँ पे उसको मौदहा में। दूसरा ये कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, उसके भी इससे पहले बहुत सारा था दीवारें फान कर जाना, तो उसकी भी कोई खास इज्जत थी नहीं गाँव में। तो किस इज्जत के लिए तुमने शादी करी थी? और दूसरी बात की वो जो बिना होठ वाले सनी की बिना होठ वाली बहन की बात जब आती है सूबी की, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि उसका भाई के भी कांड ऐसे ही थे। उसका भाई भी कोई इतना ज़्यादा करोड़पति था नहीं, या उतना ज़्यादा वो कोई कमा नहीं रहा था, है ना। और दूसरी बात ये कि भाई इनका परिवार ऐसा है नाचने गाने वाला जो भी है, इस बात को लेकर एतराज़ था। तो जब आपकी शादी हुई थी तब आपके पिता के पास भी इतना खास पैसा था नहीं। आपकी जब बारात आई थी तब तो ऐसी जगह पे खाना खिलाया था जहाँ पे भैंसें बांधी जाती थी, तो उस टाइम पे आपके पास भी नहीं पैसा था, मतलब आपके पिता के पास भी उतना पैसा नहीं था ना। आज के समय में अब ये कितनी बड़ी हिपोक्रेट है बताओ। ये जो गुटकू की बहन है खुद अपने पति के साथ सऊदी में रहती है, हाँ सास यहाँ पे अकेली रहती है, ससुर की जो है जब वो तबीयत खराब थी और जब वो चल बसे तब वो आती है थोड़े टाइम के लिए, फिर वो चली जाती है अपने पति के पास। अब बहाना बना करके भी मुझे ये है मुझे वो है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ आ गया उसके शरीर में, तो खुद को जो है अकेले अपने पति के साथ रहना है। लेकिन ये चीज़ अगर भैंसू करे तो ये उसका एक्सक्यूज़ ये था
कि इनके घर में तो जो है चले जाते, मतलब पति को जो है वो अपने साथ लेकर ये जाते हैं, माँ बाप से जो है दूर कर देते हैं, ऐसा एक्सक्यूज था। अब देखो भैंसुआ पे ज्ञान जब देती तब वो गलत है, लेकिन अगर कंपैरिजन वो करे इसकी नंदन, तो वो तो भाई तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो, अब तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लग रहा अपना पति के बिना, तुम भी तो भागी भागी चली गई। अगर इतना रिश्ता निभा रहे हो तो क्यों सास के साथ नहीं रह रहे हो, गाँव में रहो, वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हो मौधा में। अपने समय पे अपने पति के साथ रहना है, तब नहीं कि भाई मैंने अलग कर दिया, काम है, ये है, वो है, फलाना फलाना, सो एक्सक्यूज है कि भाई काम से दूर रह रहे। तो इसका भी इस हिसाब से तो भाई मुंबई में ज़्यादा इसका काम ही है, तो ये कैसे गलत हो गई। और तुम अपने पति को रख सकते हो, लेकिन भाई जब ये करेगा तो दिक्कत है कि भाई नहीं जाना चाहिए अपना, वाह। लेकिन भाई जो है उससे बड़ा जो है चालू निकल गया, उसको भाई आंख में वो डॉलर दिख रहे थे, पैसा दिख रहा था कि भाई बहन की बात बहुत मान ली, बहुत मैंने गुलामी कर ली, अब मैं एक नहीं सुनूंगा, अब अपनी ज़िंदगी जीने जाऊंगा। वही उसने किया। और माँ बाप का भी देखो यही रहता है कि बेटा बेटी होता है तो भाई बेटे का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, ज़्यादातर ये होता है ना कि भाई बेटे को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है बेटी से ज़्यादा, क्योंकि बेटी की शादी हो गई, उसका अपना अलग घर संसार है। तो एक वक्त तक उसने जो है बकलोली सुनी सनी की मम्मी ने, उसके बाद उन्होंने उनको भी दिखा कि भाई नहीं नहीं पैसा तो है इसके पास ज़्यादा, अब बुढ़ापे में ये हमें पालेगा हमारा दामाद कि भाई अपने घर वालों को पालेगा या अपना परिवार देखेगा, उससे अच्छा कि भाई ये बेसवापी की हाँ में हाँ मिला लेते हैं। अब जो उसकी सास मान नहीं रही थी और ये कार्ड बात समय बोल रही थी कि हम तो नहीं मान रहे थे, लेकिन ये लोग माने नहीं। अब देखो बेटा ये ऐसा होना चाहिए, बेटा बेटा देखो एक्टिंग की बादशाह तो वो भी है, मैं कहती हूँ ना कितनी एक्टिंग करती है वो स्वीट वॉइस है, लेकिन है बड़ी बादशाह एक्टिंग की वो भी, उसे भी समझ में आ गया पूरा खेल। प्राण मेरी अम्मी बहुत सीधे है, प्राण मेरी अम्मी जो है बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है। गुड्डू कितना हाइपर हो रहा था जब ये लोग आ रहे थे, फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा इज्जत दी, पुणे वालों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, सोचा नहीं था। तो इससे बताता है कि लोगों की मोहब्बत बहुत तुमसे ज़्यादा है, थोड़े बहुत जो लोग हैं उसको जो तुम वो मत बोलो। मतलब तुम अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो तुम्हें वो कंपैरिजन करना ही क्यों है कि वैसे लोगों का, वैसे लोगों पे ध्यान ही क्यों देना है जब तुम इतने खुश हो, इतनी ज़्यादा इज्जत है। दूसरी बात ये कि भाई सबके कैमरा ऑन थे, ठीक है कि कंटेंट आ गया, तुम उनकी कंटेंट वो तुम्हारा कंटेंट है ना, तो वही था। और जब तुम भाई बाकायदा बताओगी कि पुणे में मैं आ रही हूँ, एड्रेस बताओगी बाकियों को, वो लोग भी बुलाएंगे स्टोर वाले, तो वो कैसे नहीं आएंगे। बाकी तुम्हारे जैसा भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन में तो तुम्हारे जैसे होंगे ही, मैं तो बोलती हूँ ये तो फिर भी कम है, 2-3 करोड़ निकल जाएंगे तुम्हारे जैसे लोग। खैर इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते, इतनी ज़्यादा मोहब्बत, उनको बोलो ऑफ कैमरा मोहब्बत करे तब हम जाने कैमरा बंद करके। वो ब्लॉग बना रहे थे बेचारे अपना कि एक आध ब्लॉग जो है वायरल हो जाए, व्यूज़ आ जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, वो खाली उनका स्वार्थ था कि भैंसुआ भी वहाँ पे आई है। अब भैंसुआ पे के खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसे दिखाकर तुम्हारे खा खाएंगे। कहता तुमसे बहुत इज्जत करते, तुम्हें इज्जत से नवाजा अल्लाह ने, यह कराए वो कराए। अगर अल्लाह ने इज्जत से नवाजा होता तो इतनी पागल नहीं होती कि भाई इज्जत के लिए पैसे जो है मुझे शादी करनी है, तुम नहीं बार बार बोलते कि मैंने तुम्हें इज्जत दिलवाई है ना। तो इज्जत ये बोलना नहीं होता गुटकू, ये जो चीज़ें होती है ना दिख जाती है। एक जो रिस्पेक्टेड इंसान होता है ना, और जो एक इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, उसे बार बार नहीं बोलना पड़ता कि मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मेरी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, वो दिख जाता है बाकियों को। ये बार बार जताने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, तेरी इज्जत का क्या, पिंक कार्ड इस्तेमाल करने वाले आदमी, तेरे तो गांव वाले भी थूकते होंगे कि खुद घर जमाई बन गया और माँ बाप को भी पाई के लिए मोहताज कर दिया बीवी। लेकिन फ्रेंड ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं सेट हूँ, सब मेरा बिजनेस है, मुझे 1.5 लाख कमेंट आते हैं, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो बाबू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह माफ़ करे इतना झूठ बोलने के बाद, क्या क्या करना पड़ता है एक आदमी को जो पॉकेट मनी के लिए। क्या बोला तुमने पीछे से गुड को? हमने बोला कि हमने कुछ तो हमने जो है भाई पुण्य किए होंगे जो हमें ऐसी खूबसूरत प्यारी और टैलेंटेड बेबी मिली, बना मैं कहाँ तुम्हारे लायक। हाँ ये बात तो है, सही है ये बात तो। गुड को तुमने देखा वो वीडियो? देखो ना कैसे हमारे बीच में ऐसा कर रही। बाजी पे हमें पूरा यकीन है गुड को, लेकिन बाजी को भी और यूसुफ भाई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अब चलो 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 चलो, मम्मी बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, क्या तुम बहुत अच्छी बहू, चलो चलो हैदर रो रहा है, चलो चलो। फ्रेंड इसको बात से भटकाना बहुत ज़रूरी रहता है, फिर कहीं मेरा मायके जाना बंद ना कर दे। अब तो फ्रेंड मुझे भी खुद को भी मौधा अच्छा नहीं लगता है जाकर रहना, मुझे तो मैं बम्बैया हो गया, ऊपर इनसे भी ज़्यादा बम्बैया हो गया, बम्बई मेरा शहर हो गया। अभी मैं ऐसा बिहेव करता हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ा बम्बई का सेट हूँ और मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तो देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब से ये गुटकू आया है, मैं इसको ऐसे ही छापर पकड़ नहीं बोल रही थी, गुटकू ने सबकी फील्डिंग सेट करवा। और जनाब मैडम को भी अच्छे से पता था कि ये जो अंदर की बातें आई हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुटकू की बहन और गुटकू के जो है साइड के मायके वाले लोग हैं, वही ये बाहर लाने वाले हैं और कोई नहीं। और ये कराने वाली भैंसू है। तो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जब से इनकी शादी हुई है तब से लेकर अभी लास्ट ईयर ना इन्होंने बोला था कि हम सब साथ में ही है। क्यों बोलना पड़ रहा है? जब तुम लोग साथ में थे तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब से इनकी शादी हुई है तब से तुम लोगों का खराब हो गया। जब से वो जो डर गई थी, तुम बौखला गई थी, तो उस टाइम पे तुम्हें पता चल ही गया कि ये करने वाला है कौन। ये कहाँ से बात लीक हुई है? आमिर तो था ही, लेकिन ये बात सिर्फ आमिर की फैलाई हुई नहीं थी। तो इनको अच्छे से पता था, इसीलिए उन दोनों ने सेफ डिस्टेंस जो है मेंटेन करना शुरू कर दिया था गुटकू और गुटकी से, ठीक है। और ये भी खार खाए बैठी थी, क्योंकि इसका तो भाई यही रहता है कि तुम 100 एहसान कर दो इस पर, और एक तुमने कुछ कर दिया, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई, तो ये एकदम गुस्सा आ गई थी कि भाई भाभी ने जो है, और भाई वो लोग भी कुछ कम नहीं है। मैंने शादी सीरीज बनाई थी, उसमें बोला था ना कि A to Z चीज़ें स्पॉन्सर्ड, हाँ सब चीज़ें। और ऊपर से तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने बाप का फर्ज निभाया है। एक पहली बात तो जब बाप जिंदा है तो तुम बाप का फर्ज कैसे निभा सकते हो? तुम्हारे बाप की सबसे बड़ी इंसल्ट और तौहीन है ये बोलना कि बाप का फर्ज निभाया, जबकि वो जिंदा है। उसे तुम ये फील करवा रहे हो कि वो किसी काम के नहीं है, कि वो उस लायक नहीं थे कि अपनी बेटी की शादी का खर्चा उठा सके। तो ये तो भाई बोलना ही नहीं चाहिए। और दूसरा कि A to Z चीज़ें स्पॉन्सर्ड, चलो वो दोनों तो गलत थे ही। ये कैसी है भाई? तुम कमा रही थी अच्छा खासा, तो महीने के तुम जो है 25 40 लाख तक कमा रही, तो तुम क्यों नहीं बोल सकती थी कि नहीं, मेरी शादी के कार्ड का खर्चा मैं कर देती हूँ, मेरी शादी के कार्ड का मैं देती, तो अब तो मैं भी कमाती हूँ, मैं भी जो है अपने पैर पे खड़ी हूँ। भाई पैर पे खड़ी क्या, तो भाई घर भी ले लेता, फॉर्च्यूनर भी ले लेते, और बिजनेस के लिए भी तेरे पास उतने पैसे थे, अच्छे खासे पैसे थे। जब तू अपनी शादी के लिए 10 लाख रुपए दे सकती है, बाकी खर्चा कर सकती है, तो ये सारा खर्चा क्यों नहीं कर सकती है? हाँ 50% कर लेती थी, तो भाई तुझे ये सारी शिकायतें तेरी दूर हो जाती थी। हाथ का फूल नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला तो खुद खरीद लेती थी। हाँ चलो कपड़े में तुम्हारी नहीं चल रही थी, वो दो सब कुछ करके दे रहे थे, बाकी चीज़ों में तो तुम्हारा था ही, बस तुम ले लेती थी पहनना था। तो कार्ड तुम्हारी पसंद के नहीं बने थे या तुम्हें नहीं शामिल किया जाता था, तो तुम बोल देती थी कि भाई नहीं भाभी ये रहने दीजिए आप, ये मैं कर लूँगी, या इसमें मैं भी आपको इसमें हेल्प कर देती हूँ, आधा खर्चा मैं भी दे देती हूँ, अब तो मैं भी कमा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मेरी बहुत हार्ड अर्न मनी है। यही है, लो एफर्ट वाले ब्लॉग डाल कर ज्ञान देकर पैसे कमाए हैं, तो मैं मदद कर देती हूँ। नाम के पीछे जो है भैंसू सितारा इब्राहिम लिख दिया था, लेकिन माँ के लिए जब घर ले रहा था तो वो सिर्फ भाई लेकर देगा, उसमें पर्दा तक ये नहीं डलवा के देगी। सोफ़ा तब देगी जब इसका जो है भाई बदलना था खुद का सोफ़ा, तब दिया। फ्रेंड्स वो सोफ़ा हमारे बीच में नहीं रहा जो हमने अपने ढलटा वाले घर में रखा था। फ्रेंड्स RIP हो गए हैं। फ्रेंड्स हमने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें खटमल आ गए थे। फ्रेंड्स ये तो है ही नालायक, लेकिन वो लोग देखो जो खुद के घर के लिए 4-4 5-5 लाख रुपए के सोफ़े ले रहे हैं। तुम्हारी माँ जो कि बुजुर्ग है, वहाँ उसका ऐसा सोफ़ा है जिसमें खटमल आ गए, जो कि खून चूसते हैं, और तुम लोग भाई उसका पूछते तक नहीं हो क्या कि ये बदलना है नहीं बदलना है। वो पानी डाल कर भी जो है दिखा रही थी भैंसू कि अब भाई बेबी ब्लॉग देखे और अब बदलवा ले। और जितनी इनसिक्योर है ये है, उससे कहीं ज़्यादा इनसिक्योर वो दोनों भी है। जैसे इसके घर का सोफ़ा आया, पहले तो हमें मिला दी, रुक तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद अपने घर के सोफ़े बदलवा लिए और वापस से अम्मी के घर पे अपने घर के सोफ़े जो है रखवा दी। भैंसू का सोफ़ा वापस से जो है चला गया रिटर्न। तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि भैंसू क्यों कर, हम करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान नहीं देते, जब भैंसू जानबूझ के करेगी तब उन्हें याद आएगा कि चलो अब ये हमें जो है काम करके देना है अम्मी के घर का। कोई भी बच्चे वरना ये कैसे देखकर अनदेखा कर सकते हैं कि भाई घर पे सोफ़े पे खटमल आ गए हैं जो कि खून चूसते हैं। तो मैडम जनाब जो है उनको कुछ नहीं पड़ी थी कि भाई अम्मी भाई भले बहुत ज़्यादा खून है, चूस भी लेंगे तो कौन सा कम हो जाएगा। भैंसू अभी ने बदला कि फ्रेंड्स बहुत हो गए थे, इतना ज़्यादा रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने सोफ़ा बदल दिया। और मैंने भाई भाभी को पूछा था, फ्रेंड्स अगर भाई भाभी इतने ढीठ है बदल नहीं रहे तो मैं ही बदलूँगी ना फ्रेंड्स। हाँ तो वो भी मतलब इसके जैसे ही सेम थे, और ये भी इतनी मतलब ये से भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है। अब अम्मी आती है तो अम्मी की बेइज्जती करना, अम्मी को बैग तक ना दिलाना, लेकिन यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग ज़रूर ये सब करते रहते हैं, कंपटीशन की, भाई मैं अम्मी को दिलाऊंगी, मैं अम्मी को दिलाऊंगा। लेकिन थी तो ये लालची ही। अपनी शादी में भाई तुम्हें बोलना चाहिए कि मैं 50% अब कॉन्ट्रीब्यूट करूँगी। हाँ अब तुम बात करते हो बराबरी की, तो वहाँ पर क्यों बराबरी नहीं बीच में आती है? घर लिया तब क्यों बराबरी बीच में नहीं है? क्या हम दोनों जो है इस घर के मालिक होंगे भाई, और 50% आप दो 50% मैं दूंगी।
हाँ, अम्मी पापा के बाद हम दोनों भाई बहन का घर है, फिर भाड़े पे चढ़े या कुछ भी करे। उस टाइम पे नहीं कुछ भी आया। भैंसू आपी को उस टाइम पे ये सब याद नहीं आया। उस टाइम पे जो उसको ये लगा होगा कि ये सब तो भाई का फर्ज है, मेरा थोड़ी है। क्या पता कल को अम्मी जो है जितना भाई को प्यार करते मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मुझे तो कुछ देंगी नहीं अम्मी, भाई के नाम पे ही हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो उस टाइम पे भैंसू आपी को बराबरी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। लेकिन हाँ, जब छोटा मोटा कुछ होता है कि अपने घर के गंदे से पर्दे लगाने हैं, तब भैंसू आपी को याद आ जाता है, क्योंकि भाभी ने अपने घर के या तो सस्ते से जो पर्दे लिए थे वो लगा दिए थे अम्मी जान के घर पे। भाभी भी कुछ कम नहीं है इसकी। अलमारी मतलब वो एक मैंने पुराने अभी इसके ब्लॉग्स देखे हैं, अलमारी जो थी एकदम मतलब उसमें इतने सारे बैग्स थे, इतने सारे कपड़े थे। तो रमज़ान के टाइम पे वो अलमारी भैंसू आपी खरीद के अपनी अम्मी को देती है कि अम्मी आप जो है एक अलमारी रख लो, इतने सारे कपड़े हैं, मेरे भी है आपके भी है, जगह नहीं है कहीं पे। पिज्ज़ा नान भी वहाँ पे रहते तो उसके भी इतने सारे कपड़े हैं। तो फिर जो है अलमारी ये लाती है। अब ये जो कहती है कि फ्रेंड्स हम तो ओल्ड स्कूल है, हम तो ऐसे गाने सुनते वैसे गाने सुनते हैं, तो वो जो है ना अलमारी वाले को जब कॉल करती है तो उसकी ना रिंगटोन देखकर ये और पिज्ज़ा बहुत हंसते हैं। जैसे पिज्ज़ा तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते कि मैं वो बहुत जैसे क्लासी है, तो कुछ वो राजा हिंदुस्तानी का गाना आता है कि परदेसी परदेसी वाला है ना, वो वाला गाना आता है। तो ये सब हंसते हैं कि कैसा गाना बज रहा है। तुम अपनी चॉइस के जब गाने सुनते हो पुराने, तब तो तुम्हें कोई जज नहीं करता है, तब तुम पे हंसता है तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। उस पे हंस रहे थे कि ये देखो इसने कैसी रिंगटोन लगा रखी है, अपनी कॉलर ट्यून लगा रखी है। तो मतलब ये है कहने का कि इतना ज़्यादा सामान था, कपड़े थे, अलमारी में आ नहीं रहे थे, जगह नहीं थी घर पे रखने की, और इन लोगों ने पूरा निकाल के रखा था ना, तब बोल रहे थे कि बैठने की जगह भी नहीं, अब हम कहाँ बैठने जाएंगे। हाँ, और वो भाभी जो है फरिश्ता भाभी क्लेम करती है, अगर अम्मा को और बेटी खालक को या जो है किसी को रहना हो ना तो मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी बड़ी बड़ी। और जब ये बोल रहे हैं कि कोई फील्ड भी डायलॉग नहीं मार रही, मेरे पापा ने मुझे यही अपब्रिंगिंग दी है, मेरे पापा ने यही अपब्रिंगिंग दी है कि बुढ़ापे में जो है बूढ़े माँ बाप को अबैंडन कर दो। मेरे पापा ने अपब्रिंगिंग दी लेकिन मेरे पापा ही गायब हो गया। ऐसी ही हूँ मैं गाइस, ऐसी ही हूँ। तो उस टाइम पे ये लोग ये सोच रहे थे कि हम बैठने कहाँ जाए, भाई वहीं पे रहता तो वहाँ चले जाओ ना बैठने के लिए। भाई भाभी ने उस टाइम पे एक अलमारी तक नहीं दिलवाई थी, वो भी भैंसू आपी, और भैंसू आपी भी वो बहुत छानी थी, दिखा रही थी कि ये देखो ये क्लेम ज़रूर करते हैं लेकिन है नहीं ऐसे, खाली बड़े बड़े डायलॉग बाजी करते रहते हैं। फ्रिज लेना था अम्मी का तो वो भी भैंसू आपी ने फिर दिलवाया, और वो फ्रिज को बदल के फिर मैडम ने दूसरा फ्रिज दिलवा दिया। क्योंकि इनका आपस में यही चलता रहता है कॉम्पिटिशन, ये कुछ होगा नहीं तो भैंसू आपी दिला देगी। हाँ, पहले बहुत ज़्यादा ये बताएगी, इनडायरेक्टली हिंट्स देगी कि भाई भाभी ये खरीद के, लेकिन ये इसकी हिंट्स के बावजूद भी जब वो लोग खरीद के नहीं देते तो ये गुस्से में आकर फिर खरीद देती है। अब उनका ये रहता है कि उन्होंने एक जो है अपनी छवि बना रखी है, फिर ये सबको लगेगा कि भैंसू सब कुछ संभाल रही है, तो भैंसू जो है उसका लिया सामान वापस से वो जो है उसको या कहीं और देकर जो है वापस से कुछ खरीद के दे देते हैं अम्मी को। लेकिन वही बात है कि उनको कुछ नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है जनाब और मैडम को। और चलो उस बात में कुछ गलत नहीं है, ये क्लेम मत करो फिर। और भैंसू को अगर कुछ दिला भी रहे तो कोई एहसान नहीं करे, अम्मी को जो है कंटेंट बना रही है, पिज्जा नान को भी कंटेंट बना रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। लेकिन डायलॉग बाजी वो करते रहते हैं ना, वो दिक्कत है कि हम से ज़्यादा किसी के परफेक्ट रिश्ते है ही नहीं, जो है हमने तो एकदम बदल गई, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा हूँ। तो ये बात है, तुम अगर छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें वक्त पर अपने माँ बाप को नहीं दिला रहे तो तुम खाक अच्छे बेटे हो। चलो कोई बेचारा गरीब शरीब है, इतना नहीं वो खर्चा कर सकता, तो उसका समझ आता है। तुम्हारे पास तो है, इजी मनी है, अब पूरा दिन बैठ के जो है रील स्क्रॉल करते हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता संडे को छोड़कर, तो तुम्हें नहीं पता है कि घर में क्या है क्या नहीं है। तुम तो ब्लॉग्स आपस में देखते रहते हो, तुरंत जब जैसे अपलोड होता है वैसे तुरंत देख लेते हो तुम सब। तो तुम्हें कैसे नहीं पता चलता कि भाई जो है तुम्हारे अम्मी को इस सामान की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ उसको अपनी ही पड़ी रहती कि भाई अब भैंसू दिलाए, भैंसू को ये रहता है कि मैं हिंट दे दूँ, भाई दिलाए। दिला देता है तो भाई वापस से जो है भाई भैंसू को नीचे दिखाने के लिए वापस नया सामान दिला देता है। तो इनका आपस में बिग बॉस चलता रहता है। भैंसू आपी कहती है कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम जो है ना पराठा खा रहे, हल्दी वाला खाएंगे, अब जो है पराठा खाने की आदत है, ऐसे तो छूटेंगी नहीं। अरे भाई तू जो भी खा, हमको क्या करना है, जा खा, तू रोज़ रोज़ खाया कर, भटूरे खाया कर। हाँ, ये कौन सा ये दिखाने के लिए हेल्दी पराठा खाएगी, फिर जो है कैमरा ऑफ होते ही दुनिया भर का अनहेल्दी खाती रहेगी। पेटी खाला को बोल रही है कि जानबूझकर ना इसने तोड़ दिया है, जानबूझ के ये ख़राब कर दी चीज़ें ताकि इसको दोबारा करनी ना पड़े। वो होता है ना कि काम ऐसा करो कि तुम्हें दोबारा कोई बोले ही ना कर।
तो भैंसो आप ऐसा करेगी, पेटी खाला को बोलती तुम बना लेते हो पेटी खाला, तो बना दिया करो। अरे तू गेंडी, तू 36-37 साल की औरत, तू सीखे जाना, तू कब सीखेगी? तुझे खुद को खाना है तो बना लिया कर। और जब जो है तेरी अम्मी तेरे से अच्छा खासा काम करवा लेती थी, जब नीचे रहती थी तो उनके साथ, हाँ, जब तू कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, पैसा नहीं देती थी, तब तेरी अम्मी तेरे से रोटियां भी बनाती, तू पराठे भी बनाती थी, अच्छे से बना लेती थी। अब ये जो है पूरा शुरू कर दिया और फिर कहती है कि फ्रेंड्स मुझे पेटी खाला और भाजा खाला ने कभी काम करने नहीं दिया। अरे तुम ऑर्डर दोगी तो क्या करे बेचारे? जबरदस्ती जो है पैम्पर फील करवाओगे अपने आप को तो वो क्या कहाँ जाए बेचारे? करके देना पड़ेगा काम। इतना सारा वो काम करती पेटी खाला, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, अब सुबह का भी जो है उस पर थोप दिया कि बना दिया करो। फिर तो तू कब करेगी? तू किस काम की है मुटल्ली, आलसी औरत। फ्रेंड्स ये लेके आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। हम कैसे ब्रेकफास्ट करें वहाँ पे? तू खा रही तो हम कैसे स्क्रीन में से खा ले क्या तेरा लेकर? अपने जैसे समझाए क्या किसी को? ये इसका मग भी इसके जैसा ही है, मोटल एकदम मग्गा है, पूरा मग नहीं है, ये बड़ा सा मग्गा भर के ये चाय पिएगी, बाप रे। और झूठ मत बोलिए, तो ये छोटी छोटी 2-2 पराठे से तेरा कुछ नहीं होगा। ये पूरा मैदे नुमा शरीर है, मैदे का जो है 20-25 किलो आटे जैसा शरीर है, ये कोई 2 पराठी से भरने वाला है नहीं। दिखाएगी ऐसा कि इतना कारी, कैमरा बंद होती मस्त लपेट लेती होगी। फ्रेंड्स ये देखो हैदर सो रहा है फ्रेंड्स। फिर कहते फ्रेंड्स इतने जल्दी कौन उठता है, देखो उठ भी गए, इतने जल्दी कौन उठता है? वहाँ जाके चिल्लाएगी तो उठ ही जाएगा ना बेवकूफ़। उठ गया तो ऐसा नहीं दूध पिला बेचारा का मुंह धोए, नहीं 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 नहीं, सीधा उसके मुंह पे कैमरा थोप दिया। फिर किसी डॉक्टर ने मना किया है हैदर को स्क्रीन टाइम एकदम कम ही कर देना है, वीडियो कॉल भी नहीं, तो वीडियो कॉल भी नहीं तो ये क्या हो रहा है? वीडियो जब बनाती है तभी भी तो हैदर अपना चेहरा देखेगा मोबाइल में, तो वो स्क्रीन टाइम नहीं तो क्या है? वैसो आप ही बेवकूफ़ों की महारानी। गुड को जो है उसने अपने बाल कटवा लिए कि चलो एयर ट्रांसप्लांट तो करवा के दे नहीं रही है, बाल ही कटवा ले तब तक ये टकलापन दिखे नहीं। ब्रांड ये देखे मैंने बाल कटवा लिया क्योंकि भैंसों ने मुझे बोला था, लेकिन ये देखो कैसा लग रहा है। तुमने तो बोला था कि मेरा बाल काटो तो मैं काट लिया, तब तो मेरा गंजाई दिख रहा हूँ। अब मैं शादी में भी जाना है, मैं क्या करूँ फ्रेंड? मैं खुश नहीं हूँ फ्रेंड इस बात से। ना हेयर ट्रांसप्लांट करा के देती, ये जो है कम खर्चा होता है बाल कटवाने में, तो वो मुझे आइडिया दे दिया तो वहाँ पे इसकी चलती है और मुझे उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट का बोल रहा हूँ तो मैं मान नहीं रही है फ्रेंड, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं कि चला जाऊँगा अगर ज़्यादा ही मैं मेरे पे जुल्म करेगी तो। हाँ फ्रेंड्स ये देखो हमने ये कलर का हेडबोर्ड लगाया था फ्रेंड्स, लेकिन हमें पर्दे चेंज करने तो ये भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप भी जो है ऐसा ही करना कि जो है ना लाइट कलर में लगवाना फ्रेंड्स, ताकि बदलना ना पड़े। अरे भाई तेरे फ्रेंड्स जो है तेरे जितने अमीर नहीं है, इतना पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं है। एक बार जो हो गया सो हो गया, वो बार बार ऐसे चोचले नहीं करेंगे। हाँ, और अपनी गलती को जस्टिफाइड करने के लिए कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो तू ऊब कैसे गई? कोई भी इंसान इतना नहीं जल्दी उब जाता है, ठीक है? एक कलर किसी को पसंद है तो कोई इतना जल्दी उब नहीं जाता 1 साल में कि भाई अब ये कलर नहीं पसंद है, अब बदल देना है हमें। मोटल्ली का ये है कि नया कंटेंट, ये तो बहाना है सारा। अभी घर का जो होगा ना इंटीरियर, नीचे घर है, तो मान के चलो कि 4-5 महीने का इसका आराम का कंटेंट का जुगाड़ हो गया। तो मुझे लगता है कि ये ना कंटेंट के लिए भी जो है घर का रिनोवेशन कराते, इंटीरियर कराते हैं, ताकि 4-5 महीने का जुगाड़ हो जाए। कुछ भी फिर जो है अपना दिखाना ना, ये देखिए फ्रेंड्स हम ये खरीदने गए, वो खरीदने गए, 4-5 महीने का हो जाए। ये जो डम्भावना है उसने भी इसीलिए किया था। अब सबको ऐसा ऑडियंस को लगता है कितना खर्चा क्यों? अबे 10 लाख इसने खर्चे, तो 4-5 महीने अगर वो दिखा रही है तो भाई 10 लाख तो क्या वो कितना ज़्यादा कमा लेगी। अब ये भैंसो आपी है, महीने के 35-40 लाख रुपए कमा रही है। एक अगर मान के चलो वो 2 BHK जो आया है 80-90 लाख में आया है, वो किसी ने इमरजेंसी में सेल किया तो उससे भी कम में आ जाएगा, वरना वहाँ की इतना ही रेट है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो मान के चलो कि चलो 1 करोड़ में भी आया है, तो अगर ये 25 लाख खाली 25-30 लाख एडसेंस से कमा रही है, बाकी जो प्रमोशन करती है उसका अलग, तो इसके लिए तो ये 2-3 महीनों की बात है। हाँ, एसेट का एसेट बन गया और वो तो रिकवर हो जाएगा, जो है वो बाकी सारा प्रोसेस दिखा कर। तो ये सारे लोग इस तरीके का दिमाग लगाते हैं, व्लॉगर्स होते हैं ना वो, ये सारा कुछ इनके लिए कंटेंट होता है और बन ही रहा है, काम तो हो ही रहा है। बाकी एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कल कौन सा व्लॉग दिखाओ, कल मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग बने। अब यही सब है, ये सब कर करके फिर ब्लॉग जो है इसकी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो इस तरीके का दिमाग ये ब्लॉगर्स सारे जो है चलाते हैं, और व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि भाई इतने क्यों खर्चे कराते, फालतू का खर्चा नहीं, रिकवर भी अच्छा कर लेते हैं।
फ्रेंड्स कंटेंट का जुगाड़ हो जाता है फ्रेंड्स वापस से। फ्रेंड्स रमज़ान तो आ ही रहा है, कंटेंट का महीना, और जो है हमारे घर का हम लोग इंटीरियर कराएंगे तो वो भी फ्रेंड्स। अब तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह फ्रेंड्स। हमारे पड़ोसियों को बहुत कंटेंट की कमी है फ्रेंड्स। अब देखना हमारी चाटुकारी तो करने आ जाएंगे मेरी गुड़िया अब हमें शॉपिंग भी कराएगी फ्रेंड्स कंटेंट के लिए। हमें अच्छा लगा फ्रेंड्स, अंदर से जो अच्छा लग रहा है हम क्या ही बताएं फ्रेंड्स। अच्छा आपने कभी मकई देखी है क्या? जब वो मकई जो रहते हैं ना उसका डोडा देखे, डोडा क्या होता है बेसिकली मकई का, जिसको मकई ही कहते हो हिंदी में। तो जब वो मकई का पौधा होता है ना तो जब डोडा आता रहता है ना उसकी मूंछ आती है, मतलब ऐसे बाल जैसा। अरे एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होता है। उसमें रेशे जैसा होता है जो रहता है ना, मूछ ही कहते हैं डोडे की उसको। तो वो मूछ रहती है ना, डोडा जैसे कि लगा हुआ है। अब छोटू सा डोडा है वो, उसमें वो मूछ निकल रही है, तो वो ना चार पांच जो बाल जैसा रहता है ना, वो इतना ऐसा अजीब सा लग रहा है, प्यारा लगता है। लेकिन गुड को ना उसका सर अब डोडे जैसा लग रहा है पूरा टकला, और 4-5 बाल जो है सीधे सीधे खड़े हैं। उसको देखकर वो मुझे छोटू से डोडे की याद आ गई एकदम। गुड को कहता है फ्रेंड हम लोग शादी में जा रहे हैं, मजाक शादी है, लेकिन कल्याण में वो लोग रहते हैं, लेकिन जो है शादी मुंबई में है। तो बेवकूफ़ आदमी, तू जो बम्बई की बात करे, थाने बम्बई में नहीं आता है ना, तू बम्बई में रहता है ना, कल्याण बम्बई में है ना, जो है वो शादी है वो मुंबई में है, वो थाने में है। थाने में बेवकूफ़ थाने बोला कर, हाँ नवी मुंबई है वो, मुंबई नहीं। अच्छा शर्मीली आंटी आ रही थी तो उनके लिए खाना पकाना था ना, इसलिए पेटी खाला को नहीं साथ में लेकर गई। इसीलिए बोली अम्मी लेकिन आ रही है ना, तो क्या क्यों आ रहे हैं, तो घूम के आ रही है, ऐसा थोड़ी आ रहे हम भी जाएंगे घूमने, हम भी जाएंगे। तो इसलिए पेटी खाला को लेकर नहीं गई। वरना शर्मीली जो इसको साल तुम अपना ही काम कर जाते, पेटी खाला हमें भी नौकरानी है, हमें भी काम करने दो, हमारे लिए खाना भी बना दे दो। तो इस वजह से पेटी खाला को नहीं लेकर गई, अम्मी जान के डर से। कहती है कि देखिए फ्रेंड्स तराना भाभी आ गई। अब ये जो तराना भाभी है ये इतनी गिरी हुई औरत है कि हर किसी को जिससे नहीं बनते ना उसको ये तकलीफ पहुंचाने के लिए जानबूझ के अपने ब्लॉग में दिखाएगी, जानबूझ के अपने रिश्ते जो है उससे मजबूत करेगी। ये जो तराना है ये सुंबुल की ननद लगती है, डॉक्टर सुंबुल है, डॉक्टर सुंबुल की, और इसकी अब शायद से बनती नहीं। क्योंकि अगर कल को ये जो तराना भाभी है, डॉन बनेगा डॉन की बीवी, ये अगर ब्लॉगिंग शुरू कर देगी तो भाई ये फिर कभी उसका नाम भी नहीं लेगी। जैसे चुकैया का नाम नहीं लेती, सुंबुल का नाम नहीं लेती, और ये इरफान की बीवी का नाम नहीं लेती, तो इसको भी ये नहीं, इसका नाम तक नहीं लेगी अगर ब्लॉगिंग शुरू कर देगी तो। तमन्ना भाभी ये सुंबुल को चिढ़ाने के लिए, कि सुंबुल जो है उसकी ननद लगती है। तो सुंबुल जो है क्यों गायब थी? रिश्तेदारों की शादी थी तो ना उसका पति दिखा ना सुंबुल दिखी। हाँ तो ये जो है भैंसों पे जिसके भी घर में घुसते हैं ना उनके रिश्ते ख़राब कर देती है। इतनी ज़्यादा ये जो है कनिंग है, इतनी ज़्यादा चालू और मैनिपुलेटिव है कि पूछो ही मत। तुम डॉक्टर सुंबुल को जला रही हो। डॉक्टर सुंबुल ने तो गुटके के जो है जख्मों पर पूरे नमक का बोरा डाल दिया। उसका क्या, डॉक्टर सुंबुल का जन्मदिन था, मुझे इसका ब्लॉग रिकमेंड हुआ था डॉक्टर सुंबुल का। उसके पति ने उसको थार गिफ्ट करी है, डॉक्टर सुंबुल के पति ने। बताओ, ये गुटका 3 साल से बोल बोल कर थक गया कि मुझे थार दिला दो, लेकिन उसकी बीवी ने नहीं दिलाई, उसके पति ने दिलवा दी उसके को, डॉक्टर सुंबुल को। ये होता है मर्द गुटकू, अपनी बीवी की जो ख्वाहिश पूरी करने के लिए कैपेबल होते हैं। हालांकि वो भी डॉक्टर है, वो भी कमा रही है, लेकिन उसके पति ने दिलवाई। बताओ। और एक ये है जो कि पाई के लिए मोहताज है भैंसो आपी पे। बाल भी कटाने जाएगा तो भैंसों की पसंद के दूर छे तारी जिंदगी में कुतरा थी खराब जिंदगी तारी। तो वही बात है। और मैंने ब्लॉग देखा, उसके परिवार में सब पढ़े लिखे लोग लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं नया पैसा नहीं है, और देख के ही समझ आ जाता है कि नया पैसा है तुम्हारे पास कि भाई नहीं वो खानदानी हो। तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी मम्मी उसके पापा सब एकदम व्यवस्थित परिवार लग रहा था उसका। गुटकू क्या डॉक्टर सुंबुल का, यानी जो गुटकू के बड़े पापा है उनका घर भी सही है, उन्होंने गाड़ी भी नहीं निकाली थी, और उनके पापा को देखकर भी लगता है कि वो जो है पढ़े लिखे डिसेंट आदमी है, उनको देखकर लगता है ऐसा है। तो डॉक्टर डुम्बुल के और उनके पति ने जो है बोरे भर के नमक डाल दिया गुटकू के जख्म पर। आउच आउच आउच। तेरे से पहले तो उसने थार ले ली, गुटकू शर्म कर ले। और ये भैंसवा भी उसको जला रही है, उसको कम जलन हो रही होगी। जितनी गुटकू को तकलीफ हुई होगी ना उतनी तकलीफ उसको नहीं होगी। ननद जो है भाई तेरे साथ रहे या किसी के साथ भी रहे, लेकिन जितनी तकलीफ तेरे गुटकू को हुई होगी ना, आए हाय प्राण मुझे दर्द हुआ। थोड़ा दर्द होता है लेकिन चलता है। अब पॉकेट मनी भी देती है, मैं भी देती है, कपड़े दिला देती है, तो मैं खुश रह जाता हूँ। क्या करूँ फ्रेंड,
अब एक बात बताओ, तुम किसी और की तुम शादी में जा रहे हो, तुम्हारे कोई इतने ज़्यादा मतलब करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो इतना दुल्हन बन के जाने की क्या ज़रूरत है। ये जो बेसिक मेकअप होता है वो तो तुम खुद भी कर सकते हो, है ना। नहीं, इसको हर जगह दुल्हन बन के ही जाना है। और पिज्ज़ा को बोल रही थी कि नेल्स नहीं लगा सकते हैं, तो ये जो आईलैशेस लगाई है ना, उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर भी SSE ग्रो ऐसा करके उन्होंने कॉमेंट किया है कि अगर नेल्स लगाना जो है उससे वधू नहीं होता है, तो आईलैशेस के लगाओगे तो उससे भी नहीं होता, ये भी हराम है। हाँ, तो भैंसो आप ही अपने टाइम पे सब कुछ क्यों चल जाता है और पिज्ज़ा के टाइम पे क्यों नहीं चलता है। खुद के बोने नेल्स पे जो है वो अगर नेल आर्ट कराएगी तो अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, इस वजह से पिज्ज़ा मत लगाओ, लो मैं काट दूंगी। और खुद की बारी आती है तो तुरंत ही टनाटन जो है सब दुल्हन बन के दौड़ी चली जाती है। बताओ, घर जाकर जो है शर्मिली को इस पोजीशन में दिखाया जैसे बेटी खाला और शर्मिली कुछ कर रहे हो, और जैसे ही कोई आ गया अपने कपड़े ठीक करने लग जाए और बेटी खाला भी अपना सब कुछ ठीक करने लग जाए। भैंसो आप पे बेवकूफ़, ये क्लिप कौन ऐसी दिखाता है। 8 और 9 सेकंड के टाइम पे तुम देखो, शर्मिली जी अपनी सलवार ठीक कर रही है। हाँ, और फिर बोले मोटे हो गए। अरे ये क्लिप इतना पार्ट तो ट्रिम कर ही सकती थी, इतना क्या कंटेंट के पीछे तो एकदम पगला गई है। हाँ, खुद के तो बाल दिखते तो भी तो जो है अपनी क्लिप को ट्रिम करवा देती है। डॉक्टर सुम्बुल जो है उसके ब्लॉग में इसके बाल टकलापन दिख गया था, तो उससे जो है बोला कि भाई ये क्लिप हटा दो, और उससे हटवाई थी वो क्लिप। हाँ, और खुद ये सब दिखा देती है, तब जो है इसको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, और बोल देगा तो फिर शेड करने लग जाएगी अपने भाई भाभी सबको। ये कौन ऐसा दिखाता रहता है। सानू बेटा देखो कैसा किस हालत में दिखा दिया हमें, देखो सही। ये कहानी मंत्रा के कावतरे तुम देखो, वहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे लेकर गए हैं। और यहाँ कितनी जो है चहचहा रही है, लेकिन इसकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी है दो फेक लोगों के आसपास कोई कैसे ही खुश रह सकता है। घुटन हो रही थी उसको वहाँ पे उन लोगों के साथ, स्पेशली वो जो है फेकनेस की दुकान मिनी लेकिन सब कुछ एडजस्ट किया था, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। तो कोई कैसे ही खुश रह सकता है। जैसी वो वैसी शर्मिली, एक दूसरे को ये जितने भी है सारे एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। शर्मिली ने कितने प्रयास किए कि वो हैदर हंसे, लेकिन हंसा ही नहीं। देखो बच्चे जो है ना वो भाई इंसान को परखते हैं अच्छे से, बच्चे मन के सच्चे। पेटी खाला को देखकर और पेटी के सब खाला के साथ वो हंस रहा था, शर्मिली की तरफ देख भी नहीं रहा था कि भाई ये कौन है। खैर उसके बाद भाई ये लोग गए पुणे इवेंट में, जो भी था वहाँ पे एग्जीबिशन था वहाँ पे, और वही शायरी और पता नहीं क्रिंज फेस्ट क्या ही था, मुझे सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट फील हो रही थी वो देखते टाइम भी। और जैसे उसने जो है ना शायरी ख़त्म की ना, वैसे कलकलिया बोल रहा था। वो जो पीछे आवाज़ आ रही थी ना पंछी की कि कोई जो है पंछी चीज़, वो कलकलिया कहते हैं उसको। वो कलकलिया जो है ना कलेश करने वाला पंछी माना जाता है, कि जो कलकलिया तुम्हारे घर के ऊपर से अगर गुजरेगा कलेश होगा, ऐसी ही थी मतलब मान्यता होती है बहुत सारे लोगों की। तो वो कलकलिया, जहाँ भैंसो आप कलेश ही जाएगी वहाँ पे कलकलिया ही बोलेगा। और जब घर पे ज्ञान दे रही थी तब बैकग्राउंड में कौवा बोल रहा था, काऊ काऊ कर रहा था कि चुप हो जा झूठी औरत। इससे कितने ज़्यादा मतलब देखो प्रकृति हमें कितने ज़्यादा संकेत दे रही है इस झूठी औरत के बारे में। और सुधर जा भैंसो आप सुधर जा, जो तुम बोगी वही पाओगी। तुम्हें लगता है किसी के घर में फूट डलवा कर, किसी का दिल दुखा कर, किसी को ये सब करके तुम बहुत खुश रहोगी। जब तुम्हारे साथ तो कोई करता है तब तो कितना जो अल्लाह देख रहे हैं, किसी का दिल दुखाना फ्रेंड्स क्या मिल जाता है तुझे, क्या मिल जाता है ये सब करके। हाँ, मक्कार कहीं की। सुधर जा, अभी भी समय है, सुधर जा। ये जो गालियाँ पड़ रही है ना कर्मा ही है कमेंट सेक्शन में। देख भाभी जान को तो मिल भी गया, अब डाउनफॉल आ भी गया, तेरा भी आ जाएगा। सुधर जा, ये सब करना बंद कर दे। ये जो माइंड गेम्स खेलना, दूसरों के घर में फूड डलवाना और मज़े लेना, ये सब बंद कर दे, ठीक है। खैर छोड़ो, ये औरत सुधरने से रही। लेकिन हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा मिनट, ओके।